समाचार रुक करते हैं खबरों की ओर। हाथरस में सत्संग में हुई भगदड़ के मामले से जुड़ी ये खबर है। हादसे में कुल 116 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मरने वालों की संख्या में 108 महिलाएं हैं। आशंका है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है और देखिए मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज हाथरस जाएंगे। आज सुबह घटनास्थल जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद दिखे जाएंगे और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश सीएम की तरफ से दिया जाएगा। तो सुबह 11:05 पर पुलिस लाइन हाथरस पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 11:15 पर सीएम जिला अस्पताल हाथरस जाएंगे। 15 मिनट घायलों से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और 11:40 पर पुलिस लाइन हेलीपैड से सीएम रवाना होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से कल हाथरस में भगदड़ मची, बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मामले का संज्ञान लिया। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस जाएंगे, जहां वो घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद पीड़ितों से, घायलों से मुलाकात करेंगे। हाथरस में हुए हादसे में 100 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गईं और न जाने कितने घायल हो गए। कई माँओं ने अपने बच्चों को खो दिया तो कई बच्चे अपनी माँ के बगैर अब ज़िंदगी बिताएंगे। इसी तरह से कई बाप ऐसे थे जिन्होंने अपने अपने छोटे बच्चों को गंवा दिया और कई बच्चों के सरों से बाप का साया सर से उठ गया। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर लाशों का अंबार लगा हुआ था। ये है ट्रामा सेंटर सिकंदरा राव। हम अंदर की तस्वीरें आपको लेकर चल के दिखाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि कितना भीषण हादसा था, कितनी अफरा तफरी का माहौल था यहाँ पर। ये स्ट्रेचर इस बात को बयान कर रहे हैं। आप देखिए कि माहौल यहाँ का कि किस तरह से नज़र आ रहा है। स्ट्रेचर एक के बाद एक यहाँ पर पड़े हुए हैं। हालांकि बहुत वक्त बीत गया है, सारी चीज़ें सामान्य हो गई, उसके बाद भी ये स्ट्रेचर्स की हालत आप देख सकते हैं। आनन फानन में कुछ नए स्ट्रेचर भी मंगाए गए जो हैंड स्ट्रेचर थे, कुछ पहिए वाले स्ट्रेचर भी हैं यहाँ पर। अब देखिए कि किस तरह से यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। यानी कि पूरा अफरा तफरी का एक माहौल था जिस वक्त यहाँ पर लाशों के अंबार लगे हुए थे। यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी थी। एक के बाद एक लाशों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। आप देख सकते हैं कि ये जो चादरें हैं ये मिट्टी से लथपथ हैं। जो लोग गिरे थे कीचड़ में, मिट्टी में, उनको लाकर यहीं लिटाया गया था और दूसरी तरफ इसी तरह से बस बेड पड़े हुए थे और उन बेडों पर भी लोगों को लिटाया गया था। यहाँ पर सिर्फ लाशें ही लाशें नज़र आ रही थीं, उसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। एक समय ऐसा आया कि पहले शुरुआत में इसी जगह पर 3 बच्चों की लाशें आईं और उसके बाद फिर एक के बाद एक ढेर लग गई लाशों की। लाशें ट्रक में लद के आ रही थीं, टेम्पो में लद के आ रही थीं, ट्रैक्टर में लद के आ रही थीं, जीपों में लद के आ रही थीं और इस तरह से आ रही थीं कि शायद कोई इसको देख न पाए, क्योंकि एक के बाद एक लाशों के आने का सिलसिला जारी था और यहाँ पर प्राथमिक उपचार दिया गया और उसके बाद फिर इसी अस्पतालों की बेडों में आप देख सकते हैं कि उजड़ी हुई चादरें, खून से सने हुए तकिए। तो यानी हादसे का कहीं ना कहीं जो है वो मंजर ये कहा जाए कि इतना भयावह था कि वो अपने आप में बताने योग्य नहीं है, या ये कहा जाए कि ज़बान से बयान नहीं किया जा सकता है। बहरहाल जो उपचार हो सका यहाँ पर दिया गया। खैर उपचार क्या होना था, क्योंकि मौतें और लाशों का यहाँ पर ढेरी लगी हुई थी और एक के बाद एक लाशें यहाँ पर आ रही थी। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, अभी तक ये सवाल बना हुआ है। एसडीएम साहब ने परमिशन दी, पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं रहीं और अंततः इतना बड़ा हादसा हो गया। हम आपको रूबरू कराएंगे हर एक चीज़ से। अभी हम आपको घटनास्थल पर ले चलेंगे और वहाँ से भी जानकारी देंगे कि किस तरह से, किस वजह से ये हादसा हुआ, क्योंकि बारिश का मौसम है, खेतों में पानी भरा हुआ है और इसी दौरान बाबा का आगमन हुआ और भगदड़ मची। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, हाथरस।
क्या मेरे साथ कुछ सहयोगी जुड़ चुके हैं। हाथरस से सीमाब जुड़े हुए हैं, अलीगढ़ से सुंदर हैं और लखनऊ से मेरे साथ संजय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सीमाब मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, कल बड़ा हादसा हो गया, आप मौके पर मौजूद हैं। अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास और क्या कुछ मौजूदा स्थिति है? देखिए, हादसा इतना भयावह था कि देखने वालों की रूह कांप उठे। अब उस पे तरह तरह की बातें हो रही हैं, लोग तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जिनकी जाने जानी थी वो चली गई। कई बच्चे अनाथ हो गए, बाप का साया उनके सरों से उठ गया। कई माएँ अपने बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चली गईं और कई ऐसे लोग थे जो कि अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब उनका परिवार उजड़ चुका है। अब जांच करावें चाहे जो कुछ कराएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जांच में दोषी होंगे जो लोग, उन पर कार्रवाई होगी। और क्या कार्रवाई करेगा जिला प्रशासन या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, क्या कार्रवाई करेंगे? नीचे के लोगों को साफ तौर पर देखा जाएगा कि सबसे कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि एसडीएम ने परमिशन दी थी और थानेदार ने फोर्स के इंतजाम नहीं किए थे। 80,000 की परमिशन थी, 5 लाख आदमी आ गया और सड़क जाम हो गई। लोग जो है वो बाबा के पैर की रज लेने के लिए भागे। कुल मिला के अव्यवस्थाओं का दौर था, जिसके चलते ये हादसा रूनुमा हुआ। और अब इसमें राजनीति भी होगी, सस्पेंशन भी होगा, लेकिन जिनके घर वाले जाने थे वो चले गए, बच्चे अनाथ हो गए और परिवार के लोग बिलख रहे हैं। हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां बाबा आए थे, यहाँ पर उन्होंने प्रवचन किया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक चीज से आपको रूबरू कराएंगे। ये सीढ़ी देखिए, स्टील की बना के लगाई गई थी बाकायदा बाबा के चढ़ने के लिए। आइए ऊपर ले चलते हैं आपको एक एक चीज के। ये सीढ़ियों से बाबा ऊपर आए और ये खाट बाट वाला मंच बाबा के लिए तैयार किया गया। बाबा यहाँ बैठेंगे और प्रवचन करेंगे, बाद में चले जाएंगे, मरे को चाहे जिए, इससे मतलब नहीं है। और ये यहाँ यही मंच था कि जहाँ पर बाबा जो है वो पहुंचा था और पहुंचने के बाद उन्होंने प्रवचन किया और उसके बाद फिर वो यहाँ से रवाना हो गए। आप पंडालों की स्थिति देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर शामियाना लगाया गया था। और जो शामियाना लगाया, महज इतने की परमिशन थी, लेकिन रोड हाईवे के उस पार तक लोग मौजूद थे। पुलिस प्रशासन नाकाफी था, यहाँ पर इंतजाम नहीं थे और पब्लिक को मरने के लिए छोड़ दिया। बाबा की पूजा करो और मरो, और यही हादसा हुआ। हादसे की वजह से तब जाने गई, कोई जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद नहीं था। तमाम इंतजाम किए गए थे। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, बड़ी भयावह तस्वीरें। सीमाब, आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ पा रही है, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और तस्वीरें देखेंगे। मेरे साथ अलीगढ़ से सुंदर भी जुड़े हुए हैं। सुंदर, देखिए, मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि इस हादसे में 116 लोगों की जान जा चुकी है और जो तमाम घायल हैं उनकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, किस तरह से इलाज किया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट अलीगढ़ से है? के पोस्टमार्टम हाउस पर यहाँ कुल 38 शव लाए गए थे, जिसमें से 34 का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। 2 की अभी शनाख्त नहीं हो पाई है, 2 का पोस्टमार्टम होना बाकी है। 7 लोग जो गंभीर घायल हैं उनका उपचार दीनदयाल और अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। अगर बात करें पोस्टमार्टम हाउस की, तो पूरी रात यहाँ पोस्टमार्टम कराया गया। यहाँ एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट और एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद रही थी और सभी टीमों के द्वारा लगातार ये पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है। मैं पीछे का दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा। ये बॉडी है, आप देख रहे होंगे, एक एक कर बॉडी यहाँ से भेजी जा रही है एम्बुलेंस के जरिए और ये बॉडी जो है यहाँ से उनके मृतकों के परिवार के लोगों को सौंपी जा रही है। बड़ी बात यह है कि मरने वालों में जो संख्या है वो सबसे ज्यादा महिलाओं की है। 34 जो महिला हैं और बाकी जो बच्चे हैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा और राजस्थान के भी इसमें मृतक हैं। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जब बाबा को परमिशन दी जा रही थी कार्यक्रम करने की, तो उसमें क्या क्या आपत्तियां लगाई गई थी और क्या क्या नॉर्म्स दर्शाए गए थे, तो नॉर्म्स का पालन उस कार्यक्रम के आधार पर किया गया था या नहीं। बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर 100 से ज्यादा, 125 से ज्यादा जो मौतें हुई हैं उसका जिम्मेदार बाबा अभी तक फरार है और वो गिरफ्त में नहीं आया है और कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रथम दृष्टिया लापरवाही साफ तौर पर
पुलिस प्रशासन की देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन अगर वहां मौजूद होता तो शायद इस तरीके की घटना घटित नहीं होती, लेकिन जिन लोगों के परिवार उजड़ गए उनसे पूछिए, 150 सवा के करीब मौत हो जाना कहीं न कहीं दिल को झकझोर देने वाला सवाल है। जी ठीक है संजय, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए जिस तरह से हाथरस में बड़ा हादसा हुआ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने, ठीक है सीमाब, संजय मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले सीमाब मैं आपका रुख करूंगी। देखिए घटनास्थल पर आप मौजूद हैं, आप तस्वीरें दिखा रहे थे सीमाब, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको दिखा रहे थे कि देखिए टोपियां पड़ी हुई हैं मिट्टी से सनी हुई, क्योंकि लोग जो है वो यहाँ पर आए थे तो वो टोपियां लगाए हुए थे, तो ये टोपियां भी यहाँ पर बिखरी पड़ी हुई हैं। लोगों के कंघे जो थे वो पड़े हुए हैं, बैग जो है वो लेकर जो लोग आए थे, महिलाओं का सामान देखिए आप कैसा, कितना जो है वो झोला, यहाँ पर लोग टिफिन लेकर रोटियां खाने के लिए लेकर आए थे। आपको दिखाएंगे किस तरह से इसमें अभी भी खाना जो है वो बना हुआ है, रखा हुआ है, खाना हालांकि सड़ गया। रोटियां लेकर, अचार और रोटी लोग लेकर प्रवचन सुनने के लिए आए थे बाबा का। और प्रशासन का निकम्मापन कहा जाए या और कुछ कहा जाए कि यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। देखिए किस तरह से भोजन भी नहीं कर पाए लोग, और भोजन भी नहीं कर पाए और मौत हो गई उन लोगों की भगदड़ में। ये स्थिति रही, खाना लेकर यहाँ पर आए थे कि प्रवचन सुनेंगे और खाना खाएंगे, झोले में खाना लेकर आए थे। स्थितियां इस तरह से बिगड़ी, लापरवाही की इंतहा होती है, और जो प्रशासन था उसके निकम्मेपन के बारे में कुछ बयान नहीं किया जा सकता है। ये पर्स देखिए लथपथ सना हुआ मिट्टी से पर्स है, इसमें भी नमकीन वगैरह पड़ा हुआ है। ये भी लेकर लोग आए थे कि खाना खाएंगे और लेकर जो है वो फिर दिखाएंगे कि क्या क्या चीजें हैं। महिलाएं पर्स अपना यहाँ पर देखिए बिछड़ गए, न जाने जिंदा का है कि मुर्दा का है ये पर्स, कुछ पता ही नहीं है किसी को। तमाम सामान ये बिखरे हुए हैं, पानी की बोतल लेकर लोग आए थे, अलग अलग व्यवस्थाएं करने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे थे। तो उसके बावजूद आप देखिए कि हादसा इतना बड़ा था कि लोगों का सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। इतनी भयावह तस्वीरें तो शायद बहुत कम देखने को मिली। और जो यहाँ लोग थे, अंदर ले चलते हैं, यहाँ पर हम दिखाते हैं आप कि अंदर के यहाँ पर हादसा जो है वो दीपाली, आप मुझे सुन पा रही हैं कि यहाँ एक दीपा गया सबका। देखिए तस्वीरों में कितनी महिलाओं के पर्स हैं, कितनी महिलाओं के पर्स हैं, और आप ये समझिए ये पैंटें पड़ी हुई हैं, लोगों की भगदड़ में बेचारे मर गए, ये पैंटें पड़ी हुई हैं। एक एक चीज इसी तरह से देखने को आपको यहाँ पर मिलेगी कि कितनी खराब स्थिति यहाँ पर बनी। कुल मिलाकर भगदड़ का आलम तो इसी से लगाया जा सकता है कि जो सामान बिखरा पड़ा है, लेकिन एक्चुअल जो तस्वीर थी वो साफ तौर पर। और सबसे बड़ी बात देखिए आपको कि दूध की बोतल, कोई अपने बच्चे को दूध की शीशी भी लेकर आया था पिलाने के लिए। अब इससे बड़ा हादसा क्या हो सकता है कि छोटा बच्चा है और उसके लिए दूध लेकर साथ में आए और भगदड़ में मारे गए। ऐसे प्रशासन को तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर जेल भेजा जाना चाहिए जो लोग इस तरह के आते। छोटे बच्चे, बताइए जरा सा, दूध पीछा बच्चा उसको लेकर आए और ये दूध की शीशी यहाँ पर जो है वो मौजूद है। आप तस्वीरें देखिए, आपका दिल दहल जाएगा। कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये इस तरह से हादसा जो है वो बहुत दिल दुखाने वाले नजर आते हैं। कार्ड पड़े हुए हैं, तमाम तस्वीरें आपको इस तरह से देखने को मिल जाएंगी कि ये दूध की शीशी, आप देख सकते हैं कि दूध की शीशी किस तरह से जो है वो नजर आ रही है आपको। लोगों के पड़े हुए हैं, तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दूध पिलाया जाता है। बहरहाल ये तस्वीरें जो है वो वहाँ की हैं कि न जाने कौन सा बच्चा छोटा रहा होगा जिसके लिए माँ दूध लेकर भी आई थी और दूध तक नहीं पिला पाई है, और ये दूध की शीशी यहाँ पर पड़ी हुई है। अब हम आपको ले चलेंगे उस जगह पर जहाँ पर बाबा जो है वो प्रवचन करने के लिए आए थे, और उनका एक शाही जो ठाट बाट है उसको भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से बाबा यहाँ पर जो है
देखो भीड़ थी, भीड़ उसी जगह भीड़ है और वो अचानक करने लगती है तो खास छोटे बच्चे नहीं कर पाते और उसके बाद वो भगदड़ मची। भीड़ आई, बाबा इधर से निकलना चाहते, बाबा इधर से भाग। चलिए ठीक है, सीमा बनी रहिएगा आप हमारे साथ। मेरे साथ संजय भी लगातार बने हुए हैं। संजय देखिए, जिस तरह से हाथरस में ये बड़ा हादसा हुआ, ठीक है संजय लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। संजय देखिए, हाथरस में जिस तरह से ये हादसा हुआ, तस्वीरें हम देख रहे हैं, दर्द बयां करती हुई ये तस्वीरें। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल ही इस मामले का संज्ञान लिया और आज जानकारी सामने आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस जाएंगे और वहां घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे, परिजनों से मुलाकात करेंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे। और क्या कुछ अपडेट है? मैं बताऊं आपको कि ये जो घटना है अपने आप में बहुत बड़ी घटना है और इस घटना को लेकर के वर्ड नहीं है मयूरी। जिस तरह की घटना हुई है उसको लेकर के हालांकि सरकार बेहद संजीदगी दिखा रही है। कल ही बड़ी कोर कमेटी बनाई गई थी, तमाम अधिकारी और मंत्रियों को ड्यूटी लगाई गई है, घटना स्थल पर पहुंचाया गया है। लगातार पूरी तरीके से सरकार हो या फिर अधिकारी एक एक घटना के पहलू की जानकारी को सीधे तौर पर देख रहे हैं। लेकिन ये ऐसी घटना घटती क्यों है, ऐसी घटनाएं क्यों लगातार होती हैं, क्यों हम पाखंडियों के चक्कर में फंसते हैं, क्यों हम उन तमाम जो ऐसे पाखंडी हैं अपनी दुकानें चला रहे हैं हम वहाँ पर जाते हैं, क्यों हम पर जो ये धर्म का अफीम है क्यों इतना चढ़कर बोलता है। ये तमाम चीज़ें हैं जो सवाल बनी हुई है। ये केवल शासन प्रशासन पे सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, ये हमको खुद भी झांकना होगा अपने आप में कि ऐसे पाखंडियों की दुकानों पे हम क्यों जाते हैं। बच्चे और नौनिहाल मरे, महिलाएं मरी, ये केवल हमारी अशिक्षा दिखाती है, ये हमारा पाखंड दिखाता है कि हम पाखंडियों के पीछे क्यों भाग रहे हैं। एक कहावत कही थी रहीम दास ने कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। घर के बगल के मंदिर में जाइए, वहाँ पूजा करिए, वहाँ आस्था दिखाइए और सीधे सीधे आशीर्वाद भगवान का पाइए। इस तरीके की घटनाएं मन को कचोटती हैं। कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन पर हमारा हर बार सवाल उठाएं, लेकिन हमको अपने आप में भी झांकना होगा। एक बहुत ज़रूरी सवाल शायद मैं उठा रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग गलत कहें, लेकिन ये सवाल मेरा वाजिब है कि ऐसे इन पाखंडियों की दुकानें चलाने से अच्छा है कि अपने आप को खुद को चंगा रखिए और खुद सही रहिए। हालांकि सीएम पहुंच रहे हैं, कोर कमेटी बना दी गई है, जांच चल रही है, उन पाखंडियों पर भी कार्रवाई की जाने की बात चल रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन ने वहां पर कितने वाजिब कदम उठाए और कितने वाजिब कदम नहीं उठाए, ये भी जांच का विषय है। तो मयूरी, बहुत सी सवाल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से घूम रहे हैं, लेकिन देखने दिल वाली बात यह होगी कि आखिरकार सरकार इन पर कार्रवाई किस तरीके की करती है और इस तरीके की दुकान चलाने वालों को चिन्हित कितना करती है। क्योंकि ये धर्म का जो कहा जा सकता है कि कारोबार जो चल रहा है उसे रोकने की ज़रूरत है, वरना ऐसी ही घटनाएं घटती रहेंगी। बच्चे मरे, महिलाएं मरी, कुचल के मरी, कि ऐसी घटना हुई जिसमें कुचल के लोग मरे हैं, किसी प्रकार की आपदी घटना नहीं हुई, कुचल के लोग मरे हैं। खाना वहाँ पे पड़ा हुआ है, दूध की बोतल्स पड़ी हुई हैं, नौनिहाल वहाँ कुचले गए हैं। तो ये बहुत मार्मिक घटना है मयूरी, इस पर वर्ड नहीं है बोल पाने के, क्या ही बताया जाए। बिल्कुल, तमाम बड़े सवाल हैं जिसके जवाब की तलाश में लोग हैं। और एटा से देखिए मेरे साथ संजीव भी लगातार बने हुए हैं। संजीव देखिए, अभी तक हादसे में 116 लोगों ने अपनी जान गंवा दी हो, गिनती अभी भी लगातार जारी है। क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है और क्या ये मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, एटा 27 बॉडी 23 बॉडी का पोस्टमार्टम करके उनके घर भेजा जाता है। 2 बॉडियों का और पोस्टमार्टम हो रहा है। इस हादसे में ना जाने किसने अपना बेटा खोया है, किसने अपनी माँ को खोया है, किसने अपनी बहन को खोया है, किसने अपने बच्चे को खोया है, ना जाने कितने ही लोगों की जो जान इस हादसे में गई है। ऐसे ही अपने बच्चों परिजनों को तलाश करती है बुजुर्ग अम्मा यहाँ घूम रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं जिनको अपना कुछ पता नहीं चल रहा वो कहाँ हैं, कैसे हैं।
तो ऐसे ही वहाँ आएंगे, क्या नाम है आपका? तो किसको आप ढूंढने आएंगे यहाँ पर? तो कितनी बड़ी है वो आपकी नाका? कहाँ से आई हैं आप लोग से आएंगे, अतरौली से आएंगे? तो अभी तक कुछ पता नहीं चला आपको? तो ऐसे न जाने कितने ही लोग अभी भी अपनों की तलाश में भटक रहे हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि जो है, जो जिला
आज जा चुकी है इस दुनिया से। इस पाखंडी बाबा हुआ कोविड काल में इतने नियम तोड़े, इस पे कार्रवाई की पुलिस काफी है। बाबा आराम से घूमता रहा, शान शौकत उसकी बरकरार रही। जैसे कि हमें सहयोगी ने भी दिखाया किस प्रकार से उसकी लेविश लाइफ है, यानी कि जो प्रोटोकॉल मिलता है किसी बड़े एक नागरिक को या टीम को, वो प्रोटोकॉल बाबा को मिल रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है। किस प्रकार से लोग इसके बहकावे में आ जाते हैं। एक बड़ा हादसा होता है, 116 लोग की जान जा चुकी है, कौन जवाबदेह है? सिर्फ सस्पेंशन, सिर्फ कार्रवाई, कई लाशें हम लगातार देख रहे हैं कल रात से, सिर्फ लाशों को आना जारी है। पूरे हाथरस फोड़ दिया गया है। क्या इसकी लापरवाही प्रशासन की नहीं है? हाथरस कांड में एफआईआर दर्ज हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सत्संग में भगदड़ में 116 लोगों की जान चली गई और इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर हुए नामजद हुए हैं और देखिए मुकदमा दर्ज किया गया है। अन्य आयोजक और अन्य सेवा